एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो कई दिनों से बहुत बीमार था। गांव के वैद्य, डॉक्टर और रिश्तेदार सभी उसका इलाज कर चुके थे, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसका परिवार उसे एक प्रसिद्ध बाबा के पास लेकर गया। बाबा ने बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में कहा, अगर इसे बचाना है तो एक उपाय है। परिवार के लोग घबरा गए। बेटे ने पूछा, बाबा, कोई भी उपाय हो हमें बताइए। बाबा बोले, इसकी शादी 5 अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों से आने वाली 5 लड़कियों से करनी होगी। अगर वे पांचों अपने मन से इसके साथ जीवन बिताने और इसकी सेवा करने को तैयार हों, तभी यह उपाय काम करेगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, बाबा, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, क्या सच में यही रास्ता है? बाबा बोले, शादी किसी मजबूरी से नहीं होगी। उन लड़कियों की सहमति सबसे जरूरी है। अगर वे तुम्हें दिल से स्वीकार करेगी, तभी तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद आएगी। अब परिवार उन 5 लड़कियों की तलाश में निकल पड़ा। बाबा की बात सुनकर बूढ़े आदमी के परिवार वालों ने गांव और आसपास के इलाकों में गरीब परिवारों की 5 लड़कियों को खोजा। पांचों लड़कियां अलग अलग धर्मों से थीं और बेहद गरीब घरों से आती थीं। कुछ ही दिनों में पांचों की शादी बूढ़े आदमी से हो गई। शादी के बाद पांचों बहुएं एक ही घर में रहने लगी, लेकिन घर में कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह साधारण परिवार नहीं था। बूढ़ा आदमी बहुत बीमार था, घर की जिम्मेदारियां बड़ी थी और पांचों की परंपराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। मेरा नाम मरियम है। मैं भी बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। मेरे पिता गांव में मजदूरी करते थे और मेरी माँ सिलाई करके घर चलाने में उनकी मदद करती थी। हमारा छोटा सा घर था, जिसमें सुख सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। बचपन में मैंने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं समझा था। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सिखाया था कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। मैं पढ़ना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मेरा सपना था कि एक दिन मैं अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनाऊंगी। लेकिन अचानक पिता की तबीयत खराब हो गई। कई महीनों तक वे काम पर नहीं जा सके। घर की सारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर आ गई। मेरे छोटे भाई बहन भी मुझसे उम्मीद करने लगे। एक दिन माँ ने मुझे बताया कि घर पर बहुत कर्ज हो गया है। मैं सारी रात सोचती रही कि मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकती हूँ। तभी मेरे सामने उस बूढ़े आदमी से शादी का प्रस्ताव आया। पहली बार सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं, मैं अपनी इच्छा के खिलाफ शादी कर लूं? लेकिन फिर मैंने अपने पिता को देखा। वे बिस्तर पर पड़े थे और मेरी माँ उनके पास बैठकर रो रही थी। उस दिन मैंने अपने आंसू छिपाकर कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेरे दिल में हजारों सवाल थे। क्या वह मुझे सम्मान देगा? क्या मैं इस घर में सुरक्षित रहूंगी? क्या बाकी बहुएं मुझे स्वीकार करेगी? मुझे कुछ नहीं पता था। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई, तो मैंने देखा कि यहाँ 4 और लड़कियां थीं। शुरुआत में मैं उनसे दूर रहती थी। मुझे लगता था कि शायद सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहेंगी। लेकिन एक दिन आयशा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मरियम, तुम अकेली नहीं हो। हम सब एक जैसी परिस्थितियों से गुजरकर यहाँ आए हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तो फिर हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि चाहे हमारी सोच अलग हो, चाहे हमारे धर्म और परंपराएं अलग हों, लेकिन हम एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। मैं यह शादी अपनी खुशी से नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस घर में रहने वाली किसी भी लड़की को खुद को अकेला महसूस न हो। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। अगर हम किसी दुखी इंसान का हाथ पकड़ लें, किसी भूखे को खाना दे दें और किसी रोते हुए को हंसा दें, तो इससे बड़ी पूजा मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन आज मेरे साथ 4 बहनें हैं। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मेरा नाम सुनीता है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव के गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर में सिलाई बुनाई करके किसी तरह परिवार चलाती थी।
हम भाई बहनों की संख्या ज्यादा थी और आमदनी बहुत कम। बचपन से मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी माँ हमारे सामने मुस्कुराकर कहती थी, बेटा चिंता मत करो, कल सब ठीक हो जाएगा। मैं पढ़ाई में अच्छी थी और आगे पढ़ना चाहती थी। मेरा सपना था कि मैं नौकरी करूं और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालूं। लेकिन एक दिन पिता पर इतना कर्ज हो गया कि घर की हालत बिल्कुल खराब हो गई। तभी एक दिन रिश्तेदार हमारे घर आए और उस बूढ़े आदमी से शादी का प्रस्ताव रखा। जब मुझे पता चला कि वह आदमी मुझसे बहुत बड़ा है तो मैं डर गई। मैंने कहा, बाबूजी, मैं यह शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। पिता ने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटी मैं तुझे मजबूर नहीं करूँगा, तेरी जिंदगी तेरी है, लेकिन हमारी हालत भी तू देख रही है। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। आखिर मैंने अपने परिवार की मजबूरी देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। जब मैं इस घर में पहुंची तो मुझे पता चला कि यहाँ पहले से कई बहुएं रहती हैं। वे अलग अलग धर्मों और अलग अलग प्रदेशों से आई थीं। शुरू में मुझे लगा कि शायद मैं इस बड़े घर में अकेली पड़ जाऊंगी, लेकिन जब मैंने अपनी कहानी उन्हें बताई तो सबने मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, बहनों, हम सब अलग जगहों से आए हैं, लेकिन गरीबी ने हम सबको एक ही दर्द दिया है। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं इस घर में अपनी पहचान नहीं खोना चाहती। मैं अपने बिहार की मिट्टी, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ बाकी बहुएं भी अपनी अपनी संस्कृति को सम्मान से जी सके। मैंने बाकी बहुओं से कहा, हमारा धर्म, भाषा और पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा दुख और हमारी इंसानियत एक है। अब हम सब मिलकर उस बूढ़े आदमी की सेवा करते हैं। वह बहुत बीमार है और उसे हमारी जरूरत है। मैं नहीं जानती कि मेरी जिंदगी आगे कैसी होगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर हम सब एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मेरा परिवार गरीबी से बाहर निकले और मेरे माता पिता गर्व से कहें, हमारी बेटी ने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी गरीब बेटियों की कहानी है जिनके सपने हालात से लड़ते रहते हैं। मेरा नाम मारिया है। मैं एक गरीब ईसाई परिवार से हूँ। मेरे पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और मेरी माँ घरों में काम करके हमारा परिवार चलाती थी। हम बहुत साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन हमारे घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। मैं बचपन से ही अपने माता पिता का हाथ बटाना चाहती थी। मैं सिलाई का काम सीख गई थी और आसपास के लोगों के कपड़े सिलकर थोड़े पैसे कमाती थी। मेरी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उससे घर में राशन आ जाता था। फिर एक दिन मेरे पिता की नौकरी चली गई। घर की हालत अचानक बहुत खराब हो गई। बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, राशन खत्म हो गया और मेरी माँ की दवाइयाँ भी नहीं आ पा रही थी। इसी दौरान मेरे सामने उस बूढ़े आदमी से शादी का प्रस्ताव आया। जब मैंने पहली बार सुना तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा, मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बिताना चाहती। मैं अभी बहुत छोटी हूँ और मेरे अपने सपने हैं। मेरी माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटी हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारा है। उनकी बात सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। मैं अपने परिवार की हालत देख रही थी और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी के सपने। कई दिनों तक सोचने के बाद मैंने अपनी इच्छा से यह रिश्ता स्वीकार किया। मैंने खुद से कहा कि चाहे जिंदगी जैसी भी हो, मैं अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगी। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई तो मेरी मुलाकात बाकी 5 बहुओं से हुई। मैं सोच रही थी कि शायद मेरे ईसाई होने की वजह से वे मुझसे दूरी रखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरप्रीत ने मुझे देखते ही कहा, आओ बहन, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सबका हाथ पकड़कर कहा, हम सबकी प्रार्थना करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम सबके दिल में प्यार और सम्मान होना चाहिए। उस दिन से हम सब ने एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करना शुरू कर दिया। मैं अपने प्रभु यीशु में विश्वास रखती हूँ और अपने विश्वास को दिल से मानती हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि किसी दूसरे की आस्था का सम्मान करना जरूरी है। अब मैं चाहती हूँ कि इस घर में कोई किसी को धर्म के नाम पर नीचा न दिखाए। हम सब मिलकर बूढ़े पति की सेवा करेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हमारी जिंदगी जिस तरह शुरू हुई वह शायद हमारी पसंद नहीं थी, लेकिन अब आगे की जिंदगी में हम क्या चुनते हैं ये हमारे हाथ में है। मेरा नाम हरप्रीत है। मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से गांव के गरीब घर में हुआ था। मेरे पिताजी खेती में मजदूरी करते थे और माँ घर पर सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमाती थी। हमारे घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन हम 5 भाई बहन मिलकर रहते थे और छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाते थे। मेरा सपना था कि मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी करूंगी।
मैं चाहती थी कि मेरे माता पिता को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक साल बारिश कम हुई और गांव की फसल खराब हो गई। पिताजी पर पहले से ही कर्ज था और अब साहूकार का दबाव बढ़ने लगा। घर में राशन खत्म होने लगा। मेरी छोटी बहन की पढ़ाई छूटने वाली थी और माँ की दवाइयाँ भी नहीं आ पा रही थी। तभी हमारे घर में मेरी शादी का प्रस्ताव आया। जब मुझे पता चला कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वह बहुत बूढ़ा है, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पिताजी से कहा, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी सपने हैं। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी गरीबी से हार चुका हूँ। मैंने उस रात बहुत रोया। मैं अपने सपनों और अपने परिवार के बीच फंस गई थी। आखिरकार मैंने अपने परिवार की हालत देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पहले से 4 बहुएं थी। मुझे लगा कि शायद वे मुझे स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि वे भी अपनी अपनी मजबूरियों के कारण यहाँ आई थी। मैंने उनसे कहा, सारे दुख अलग नहीं ने, असल में अस्सी पंजे ही एक जैसी मजबूरी लेकर इस घर आए हैं। आयशा ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, अब हम पांचों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उस दिन मेरे दिल का डर थोड़ा कम हुआ। मैं पंजाबी हूँ और अपनी संस्कृति, अपने परिवार और अपनी परंपराओं से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि किसी की आस्था का सम्मान करने से हमारा अपना धर्म छोटा नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि इस घर में जब कोई त्योहार आए तो हम सब मिलकर खुशी मनाएं। किसी के धर्म को लेकर बहस न हो और किसी को अपने विश्वास के कारण अकेला महसूस न करना पड़े। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन इन 4 बहनों के रूप में मुझे 4 रिश्ते मिल गए हैं। अब मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि हम पांचों मिलकर इस घर को ऐसा घर बनाएं जहां किसी को गरीबी, धर्म या मजबूरी के कारण छोटा महसूस न हो। हमारी शादी भले ही मजबूरी से हुई हो, लेकिन हमारा एक दूसरे का साथ मजबूरी नहीं है। ये साथ हम अपनी इच्छा से निभाएंगे, और अगर कभी हमारे सामने कोई गरीब लड़की अपनी मजबूरी लेकर आएगी तो मैं उसे यही कहूंगी, पुत्र, अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझकर करना। गरीबी बड़ी मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे सपने भी उतने ही कीमती हैं। मेरा नाम कविता है। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और बहुत गरीब घर में पली बड़ी हूँ। मेरे पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। हमारे घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी से कम हूँ। बचपन से मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूँ और अपने माता पिता का सहारा बनूं। मैं स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलती थी। रास्ते में लोग मुझे देखकर कहते थे, इतनी गरीबी में पढ़कर क्या करेगी, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। फिर एक दिन मेरे पिता पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया। घर में अनाज तक खत्म हो गया था। मेरी माँ रात रात भर रोती थी। छोटे भाई की फीस जमा नहीं हुई और मेरी छोटी बहन की दवाई के पैसे भी नहीं थे। उसी समय मेरे सामने उस बूढ़े आदमी से शादी का प्रस्ताव आया। मैंने सुनते ही कहा, नहीं, मैं यह शादी नहीं करूंगी। मैं अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं किसी बूढ़े आदमी की पत्नी बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब मैंने अपने पिता को कहते सुना, बेटी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, पर मैं अपनी मजबूरी से हार गया हूँ, तो मेरा दिल भर आया। मैंने कई रातें सोचते हुए गुजारी। आखिर मैंने अपने परिवार की हालत देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के दिन मेरी आंखों में खुशी नहीं, आंसू थे। मुझे लग रहा था कि मेरे सारे सपने मुझसे दूर जा रहे हैं। जब मैं इस घर में आई तो मैंने बाकी 4 लड़कियों को देखा। उनके चेहरे पर भी खुशी नहीं थी। सबकी आंखों में अपनी अपनी मजबूरी छिपी हुई थी। मैंने उनसे कहा, बहनों, हम पांचों अलग अलग घरों से आए हैं, लेकिन हमारा दर्द एक जैसा है। हमें एक दूसरे की दुश्मन नहीं बनना चाहिए। आयशा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सारा और मरियम भी हमारे पास आ गईं। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ।
मैं हिंदू हूँ और अपनी पूजा पद्धति और परंपराओं को दिल से मानती हूँ। सभी पत्नियां मिलकर बूढ़े आदमी की दिन रात सेवा करने लगी। कोई उसके लिए दवा लेकर आती, कोई खाना बनाती, कोई उसके कमरे की सफाई करती और कोई रात भर उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करती। कुछ दिनों तक बूढ़े आदमी की हालत बहुत नाजुक रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। एक सुबह उसने खुद उठकर पानी मांगा। सभी पत्नियां खुशी से उसके पास दौड़कर आईं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुम पांचों ने मुझे मौत के मुंह से बचाया है। जिस समय मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही थी, उस समय तुम सबने मेरी उम्मीद नहीं छोड़ी। दिन रात मेरी सेवा की, मेरी दवाइयों का ध्यान रखा, मेरे खाने पीने का ख्याल रखा और जब मैं उठ भी नहीं पाता था, तब तुम में से कोई मेरे पास बैठी रहती थी। तुम पांचों ने मेरे लिए जो किया है, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सच कहूं तो जब तुम पांचों इस घर में आई थी, तब मुझे लगता था कि शायद तुम सिर्फ अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण मेरे साथ आई हो। मुझे ये भी मालूम था कि तुम सबके दिल में अपने अपने परिवारों की चिंता है। तुम्हारे माता पिता गरीब हैं, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी तरफ उम्मीद से देखते हैं और तुम सबके घरों में कई तरह की परेशानियां हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी सेवा करोगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, बहुत कुछ देखा और बहुत से लोगों को अपने आसपास आते जाते देखा। जब मैं स्वस्थ था, तब मेरे आसपास रहने वाले लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन जब मैं बीमार पड़ा और मुझे लगा कि अब शायद मेरा आखिरी समय आ गया है, तब मुझे समझ आया कि सच्चा अपना कौन होता है। तुम पांचों ने मुझे ये समझाया है कि इंसान की कीमत उसके धर्म, जाति, भाषा या परिवार की हैसियत से नहीं होती। इसलिए मेरी सबसे बड़ी संपत्ति अब मेरा धन नहीं है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तुम पांचों हो। मैं चाहता हूं कि तुम पांचों एक दूसरे को बहन मानकर रहो। कभी किसी बात पर लड़ाई हो जाए तो बैठकर बात करना, एक दूसरे के परिवार का सम्मान करना, किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना, और अगर कभी मेरे बाद इस घर में कोई फैसला लेना पड़े तो आपस में मिलकर लेना। मुझे नहीं पता भगवान ने मुझे कितनी जिंदगी और दी है, शायद बहुत साल, शायद कुछ ही साल, लेकिन अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम पांचों ने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर मैं कल चला भी जाऊं तो मेरी एक इच्छा हमेशा याद रखना, इस घर को कभी टूटने मत देना। मैं चाहता हूं कि जब लोग इस घर को देखें तो कहें, ये वह घर है जहां अलग अलग जगहों और धर्मों से आई 5 औरतें एक परिवार बनकर रहती हैं। मेरी जिंदगी में बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने कई फैसले अपने हिसाब से लिए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी इच्छा और सम्मान के साथ आगे बढ़े। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मुझे बताना। अगर मेरी कोई बात तुम्हारे दिल को दुखाए तो चुप मत रहना। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिर्फ अपना पति नहीं, बल्कि ऐसा इंसान समझो जिसके सामने तुम अपने मन की बात कह सकती हो। और हाँ, अपने माता पिता को यह मत कहना कि उनकी बेटी अब किसी और की हो गई है। उन्हें कहना कि उनकी बेटी जहां गई है वहां से भी उनका हाथ पकड़कर चल रही है। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे परिवार की जरूरतों में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुमने मेरी सांसें बचाई है, अब मेरी बाकी जिंदगी तुम्हारे परिवारों की खुशियों के लिए समर्पित है। बस तुम पांचों हमेशा एक दूसरे का साथ देना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। समय बीतता गया और पांचों पत्नियां अपने बूढ़े पति के साथ मिलजुल कर रहने लगीं। अब उनके बीच पहले जैसी मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन था। कुछ समय बाद पांचों के घर एक एक बच्चा हुआ। आयशा के घर बेटा हुआ, सारा के घर बेटी, मरियम के घर बेटा, कविता के घर बेटी और हरप्रीत के घर एक प्यारा सा बेटा हुआ। बूढ़ा पति बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पांचों पत्नियों से कहा, अब हमारा घर सच में पूरा हो गया है। तुम सब मेरे जीवन में आई और आज इन बच्चों ने हमारे परिवार को और बड़ा कर दिया। पांचों पत्नियां मुस्कुराईं और अपने अपने बच्चों को प्यार से गोद में उठा लिया। अब उस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों से आए लोग एक ही छत के नीचे प्यार और सम्मान से रहने लगे।